नमस्कार, मैं श्री प्रताप किशोर पंडा हमारे YouTube चैनल अध्यात्म चिंतन में आपको सबको स्वागत करता हूं। देखिए, एक प्रश्न आता है कि संसार में सुखी कौन है। कोई कहता है जिसके पास करोड़ों रुपया का संपत्ति है, बैंक बैलेंस है, प्रतिष्ठा है, प्रतिपत्ति है, वही सुखी है। कोई कहता है जिसके पास ज्ञान का अधिक है वही सुखी है। कोई कहता है जिसके पास क्षमता है, सब कुछ है, वही सुखी है। मगर देखा जाए तो ये सब होते हुए भी आदमी दुख में पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुलसी बाबा एक दोहा में बताए हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई तन का दुखी है, कोई मन का दुखी है, कोई धन का दुखी है। किसके पास करोड़ रुपया का धन है, हर दिन करोड़ रुपया टर्नओवर करता है, फिर भी वो दुखी है। क्यों भाई? तुम्हारे पास संपत्ति का तो कोई कमी नहीं है, तुम क्यों दुखी है? कहता है महाराज क्या करूं, संपत्ति का तो कुछ कमी नहीं है, मगर शरीर ठीक नहीं है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, नींद की गोली खाना पड़ता है। बगैर नींद की गोली में नींद नहीं आता है। 1 घंटा 2 घंटा कम से कम तो सो भी नहीं पाता हूँ। पहले जब धन नहीं था तब तो सुखी था, कुछ न कुछ तो सो पाता था। अगर सो नहीं पा रहा हूँ, हम सोच रहे हैं कि धन मिल जाएगा तो आदमी सुखी हो जाएगा, मगर देखो धन तो है मगर उस शांति से सो नहीं पाता, क्योंकि तन दुखी है। एक का हम पूर्ण कर लिया मगर दूसरा स्थान ले लिया, तन दुखी हो गया। कोई मन दुखी, किसके पास धन है, तन भी है, शक्ति भी है, मगर मन से दुखी है। वो जो चाहता है ऐसा नहीं होता है। वो चाहता है बेटी ऐसा करे, बेटा ऐसा करे, मेरा जैसे चाहता हूं ऐसा ही होना चाहिए, मेरा संसार ऐसा चलना चाहिए, मगर उसका विपरीत हो रहा है। इसीलिए उसका मन में दुखी है, वो मन में सुख नहीं पाता है। कोई धन भी ना रहत उदास, कोई हर दिन काम करता है मगर अपना रोजी रोटी बनाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसका नसीब में है नहीं। प्रारब्ध ऐसे बना है कि जो जितना कमाता है कुछ उसका नियट हो जाता है, उसका पास नहीं रहता है। इसीलिए वो भी दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम की दास। इसलिए इस संसार में वही सुखी है जो भगवत इच्छा को मान लेता है, जो भगवत शरणागति की प्राप्ति कर लेता है। प्रभु मैं तो ऐसे आया हूं, ऐसे चला जाऊंगा, ना मैं कुछ लाया था ना मैं कुछ लेके जाऊंगा। जो भी मिला इस संसार से मिला है, और जो भी रहेगा उस संसार में रहेगा, मेरा क्या फर्क पड़ता है। हम तो परदेसी है, आज नहीं कल चले जाएंगे, हमें कोई पूछे या ना पूछे, हमें क्या दिक्कत है। इसलिए संसार को जो आया है वो भगवत का शरणागत ले लिया है, जो भगवान का बनकर आया है वही सुखी है। जो भगवान को छोड़कर अपना कर्तृत्व जाहिर करता है, अपने को खुद मानता है, कर्ता मान बैठता है, वो दुखी हो जाता है। जब तक जीव ये संसार क्या है, भगवान क्या है, इसके बारे में नहीं जानेगा, तब तक वो दुखी होगा। देखिए, इस संसार को बनाने वाले कौन है? भगवान है। तो भगवान सिर्फ बनाने वाले नहीं है, बनने वाले भी है। क्योंकि जब संसार बना था, बनाया भगवान ने, तो उसके मेटेरियल कहां से मिला? मेटेरियल, क्योंकि पहले तो भगवान नहीं थे और तो कुछ नहीं था। तो भगवान ने अपने से ही संसार बनाया और खुद संसार में सन्निवेश हो गए। कि बनने वाला वही है, बनाने वाला भी वही है। निमित्त कारण उपादान कारण वही भगवान एक ही है। जैसे मकड़ी अपना मुख से
जो ग्रंथि निकलता है उसी से जाल बनाता है, उसमें खेलता है, फिर समय आने पर उस जाल को स्वयं निगल जाता है। उसी प्रकार ये संसार भगवान ने बनाया है, फिर काल रूप में उसको भक्षण करते हैं। कालो जगत भक्षक। इसीलिए संसार को पहचानना पड़ेगा। संसार में जो भी कुछ है सब भगवान का ही है। तो मैं भी भगवान का हूं, आप भी भगवान के हैं। तो हमारा क्या बिगड़ जाता है, हमारा क्या नुकसान हो जाता है ना। आदमी जब खुद को मान बैठता है कि मैं ही करता हूं तो उसके ऊपर दुख का भार आ जाता है। जब वो खुद अपने को स्वतंत्रता नहीं मानता कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, जो भी हूं मैं भगवान का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तब वो सुख का राशि बन जाता है। आनंद का सागर उमड़ उठता है उसका हृदय में, क्योंकि हृदय में परमात्मा जो अपने को, जो आनंद को बाहर ढूंढता है वो आनंद नहीं मिल पाता उसको। आनंद अपने हृदय में है। जो हृदय में स्थित परमात्मा को अनुभव करता है वही आनंद का आस्वादन कर पाता है। इसलिए सज्जनों, भगवत शरणागति ही सबसे श्रेष्ठ है। दुनिया में जो मिले न मिले कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में कुछ नहीं, जो भी है वो मिथ्या है। ईश्वर सत्य जगत मिथ्या। जगत अगर सत्य में दिखाई देता है तो भगवान का आधार में दिखाई देता है। अगर भगवान का आधार नहीं है तो जगत भी कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान बनने वाला है और बनाने वाला है। इसलिए अगर जगत को आप मानना पड़ेगा कि जगत में कुछ है, तो ऐसा मानो कि जगत और जगदीश्वर में कोई फर्क मत देखो, कोई पार्थक्य मत देखो, विभेद मत देखो। जो जगत है कोई जगदीश्वर है। जगत और जगदीश्वर में कोई विभेद नहीं है, समान है। इसलिए जगत को जगदीश्वर के रूप में देखोगे तो आनंद मिलेगा। अब भगवत शरणागति प्राप्ति करके भगवान का हो जाओ, तो भगवान का भजन करो। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ धन तो भजन है, भगवान का चिंतन है। जो भगवान को चिंतन नहीं करता वो कभी सुखी नहीं बन पाता। इसीलिए भागवत की 6 स्कंद में वृत्रासुर ने बताया है कि प्रभु जी, मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। ननाक पृष्ठम न चपारमेष्ठम, कि ननाक पृष्ठम न चपारमेष्ठम, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, न जोग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहे कांचे। हे प्रभु, ननाक पृष्ठम, ना मुझे इंद्र की पद चाहिए, न परमेष्ठम, ना ब्रह्म पद चाहिए, न सार्वभौमम, ना सार्वभौम सम्राट बनना चाहता हूं। कि ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम, सार्वभौम क्षमता नहीं चाहिए कि मैं सबको शासन करूं। न रसाधिपत्यम, ये समग्र पृथ्वी का राजा बनना, चक्रवर्ती सम्राट बनना भी नहीं चाहता हूं। तो फिर क्या चाहते हो? न जोग सिद्धि न पुनर्भवम वा, ना मैं योग की सिद्धि चाहता हूं, न अपुनर्भवम वा, ना मैं मोक्ष प्राप्ति करना चाहता हूं। समंजसत्वा विरहे कांक्षे, मैं आपका विरह चाहता हूं, कि आपका विरह मुझे छटपटाता रहे। मुझे सदा सर्वदा ऐसा लगे कि प्रभु क्यों मुझे दर्शन नहीं देते, अब मुझे क्यों अपना नहीं बनाते हो? तुम तो सबरी को बनाया है, तुमने तो विद्वानी को बनाया है, गीत को बनाया है, न जाने किसको किसको आपने अपना नहीं बनाया है। मगर मुझे जैसे अधम को भी अपना बनाओ प्रभु। मैं आपका बन के रहना चाहता हूं, मैं आपका दास हूं। देखिए महाराज, बेटा जैसा भी हो, कोई बुरा हो कोई भला हो, जैसे अपने पिता अपने बेटा को दूर नहीं करता है, अपना मान लेता है, इसी प्रकार प्रभु मैं आपका हूं, जैसा भी हूं, जहां भी हूं आपका हूं। आप मुझे अपना मान लीजिए, मैं आपके बगैर रह नहीं सकता। आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझे अपना बनाइए। ये जो विरह है, वो विरह की जंत्रणा जब आपके हृदय में आ गया, तब भगवान प्राप्त हो जाए, और वही सुख है। भगवान के विरह में सुख है और संसार का विरह में दुख है।
वही तो सुख देते हैं। जय जगन्नाथ। सभी को अनंत शुभकामनाएं। अगर मेरा बात आपको कुछ अच्छा लगा, एक सब्सक्राइब करने को नहीं भूलेंगे, एक लाइक करेंगे। जय जगन्नाथ।